अस्सलामुअलैकुम जी अजीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एलएलबी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है, एक अनाउंसमेंट है। आपको पता है कि एलएलबी पार्ट 2 के अंदर इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है। अक्सर बच्चे जो हैं वो इंग्लिश के ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर जब अपनी अपडेट की थी आउटलाइंस, तो उसके अंदर उन्होंने एलएलबी पार्ट 2 की आउटलाइंस को अपडेट कर दिया था, चेंज कर दिया था, कुछ तब्दीली कर दी थी। लेकिन अभी तक भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पुरानी किताबों से, पुराने नोट से जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपकी सप्ली आ जाएगी, इसलिए आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ पुराना सिलेबस क्या था और न्यू सिलेबस जो है वो क्या है, और वीडियो के एंड पे आपको सिलेबस की जो आउटलाइंस हैं वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको पता है कि एलएलबी पार्ट 2 के अंदर इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है। अगर आपने उस सब्जेक्ट को पास करना है तो उसके लिए आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। तो चलें हम आपसे डिस्कस करते हैं। अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें एलएलबी पार्ट 2 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो शॉर्ट स्टोरीज़ थी। 10 स्टोरीज़ दी गई थी आपको अपने आउटलाइंस के अंदर। ओल्ड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपकी प्रेसी राइटिंग थी, और क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो ऐसे था। आपका जस्ट ये 3 क्वेश्चन पर मुश्तमिल शॉर्ट सा सिलेबस था। इन्हीं में से आपका पेपर बनता होता था। ये ओल्ड सिलेबस है, प्रीवियस सिलेबस है, इसमें से अब आपका पेपर नहीं बनेगा। अब आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। हाँ, अगर आप सप्ली के एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुराना सिलेबस आपका था और सप्ली आप दे रहे हैं इंग्लिश की, तो फिर आप ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करेंगे। अब हम न्यू सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट स्टोरीज़ का है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग यूनिवर्सिटी ने ये किया है कि पहले आपकी 10 स्टोरीज़ थी, अब उन्होंने 5 स्टोरीज़ कर दी गई हैं। 5 स्टोरीज़ जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। 10 अगर आप करते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो आपके पेपर में नहीं आने वाली। 5 स्टोरीज़ जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर समरी राइटिंग और प्रेसी राइटिंग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक नया पोर्शन आपके सिलेबस में ऐड किया गया है वो ग्रामर का पोर्शन है। इसके अंदर ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ जो है वो उनके ग्रामर के अंदर से उन्होंने टॉपिक्स उठाए हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस होंगे, आपके कॉमन एरर्स होंगे, पंचुएशंस होंगे, वर्ब होंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब होंगी। इस तरह का कुछ मटेरियल उन्होंने ग्रामर से उठाना है, तो ये पोर्शन आप ग्रामर का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टेक्निकल राइटिंग का होगा, जिसमें वो आपसे एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, मेमो राइटिंग पूछ सकते हैं, या बुक रिव्यू राइटिंग के बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैराग्राफ अनसीन होगा, वो आपको देंगे, उसमें से आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। पहले आपके 3 क्वेश्चन होते थे, अब 5 क्वेश्चन हैं। इसमें एडिशन किया गया है, जो वो टेक्निकल राइटिंग का और ग्रामर के पोर्शन का कुछ एडिशन किया गया है। दूसरा एडिशन ये हुआ है कि पहले आपकी समरी यानी प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन सेम चीज़ एक क्वेश्चन में आती थी, लेकिन अब उन्होंने ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बना दिए हैं। आपको स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें ओल्ड और न्यू सिलेबस की आउटलाइन प्रोवाइड आपको कर दी गई हैं। आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो जाएंगे। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, या एलएलबी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन लॉ के रिलेटेड आपके माइंड में है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।